Assalamualaikum everyone. Welcome back to the ninth lecture of STA 301. तो गाइज़ हम स्टार्ट किए हुए हैं अपनी STA 301 की सीरीज़, जिसके अंदर मैं आज लेक्चर नंबर 9 रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। तो गाइज़ हम क्वांटाइल्स पढ़ रहे थे। क्वांटाइल्स मैंने आपको बताया था, क्वांटाइल्स एवरेजेस होती हैं। इससे पहले हमने 3 एवरेजेस पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मूड के बारे में। आज बाकी की दो रिमेनिंग जो हमारी एवरेजेस रह गई हैं, जो कि जियोमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। और ये ही दो चीज़ें ही लेक्चर नंबर 9 के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा जी, अगर हमारे पास nth नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दी जाएं या कोई भी वैल्यूज़ दे दी जाएं, दैट्स वो 10 हो, 12 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उनका हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? द ज्योमेट्रिक मीन जी, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ अ सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़। वैल्यूज़ का क्या होना ज़रूरी है? पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जैसे कि x1, x2 या xn इज डिफाइन एज द पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो फॉर्मूले से मैं आपको ये बात समझाता हूँ। तो हमने क्या फाइंड करना है? g ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। n क्या है? वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जिनका हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। वो 10 भी हो सकती हैं, 20 भी, यानी कि जितनी भी हमें वो एग्जामिनर पूछेगा, यहाँ पे n पे वही वैल्यू आएगी। तो हमने उनका स्क्वायर रूट ऑफ सब का प्रोडक्ट लेना है, यानी कि x1 को मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ, इसी तरह x3, x4 सबको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है और एंड पे उनका टोटल वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। इन पेपर के अंदर हमें इशू ये होगा कि हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। तो इसके लिए आसान फार्मूला जो है वो है g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समीशन लॉग x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम आसानी से अपने पेपर के अंदर ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल भी दी गई है, जैसे कि g इज इक्वल टू 4, इसे मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, जो आंसर है उसे मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, और हमने टोटल का स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ के 3 देखें, 3 क्या जाहिर कर रहा है कि टोटल 3 वैल्यू हैं और 3 के साथ हमने उसका स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये देखिए हमारे पास, हाँ जी, हमारे पास एक एग्जांपल भी दी गई है। देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वैल्यूज़ हैं और उनका हमने क्या फाइंड करना है? ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला होगा? n टाइम 9th टाइम ऑफ स्क्वायर रूट, और सारी वैल्यूज़ का हमने क्या फाइंड कर लेना है? प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमारे पास ये नहीं लिया जाता तो आसान तरीका ये है, टोटल सारी वैल्यूज़ जो कि हमारे पास x हैं उनका हम लॉग ले लें और उनको एंड पे हम प्लस कर दें। ये आ जाएगा हमारे पास समीशन लॉग x। जब हम एंड पे उनका सबका सम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन लॉग x, और उसको डिवाइड कर देना है n जो होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 9 के साथ। तो जैसे ही हमने किया हमारे पास एक आंसर आया, लेकिन एक चीज़ रह गई है, वो है एंटी लॉग। हमने जस्ट इस आंसर का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ये था एक सिंपल तरीकाकार। अगर हमें एक डाटा दे दिया जाएगा, जैसे कि ये एक डाटा है, डाटा सेट है, इसका हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो। लेकिन लेट्स सपोज अगर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो क्लास आ जाए जिसका हमने पहले जिक्र किया था, क्लासेस निकालने का या क्लासेस बनाने का, वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ जाए और उसका कहे हमें कि उसका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें, तो उसका क्या निकालने का तरीका है? देखें, ये एक क्लास है, लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, जिसके अंदर माइलेज रेटिंग है या कि क्लास है, नंबर ऑफ कार्स या फ्रिक्वेंसी है, और क्लास मार्क या मिड पॉइंट है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं, या एक्स की वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या है? एंटी लॉग ऑफ समीशन एफ को मल्टीप्लाई करना है log x के साथ और टोटल को डिवाइड कर देना है n के साथ। तो देखते हैं ये कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास f या n है। n क्या है? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 30 है। आप सारी फ्रिक्वेंसी का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर जो कि होगा n। x की वैल्यू है
f की वैल्यू है, लेकिन लोग x और f ये वाली वैल्यू ऊपर नहीं है, तो हम ये निकालते हैं। देखें, ये आ गया हमारे पास हमारा टेबल। सबसे पहले करते हैं हम अपनी x वैल्यू वाली वैल्यूज़ का जो कि मिड पॉइंट है उसका लॉग लेते हैं। तो लॉग लिया, हमारे पास आंसर आ गया ये सारा, यानी कि हमने क्या किया, जस्ट 31.45 का लॉग लिया तो आ गया 1.49, 34.45 का लॉग लिया तो 1.53, 37.45 का लॉग लिया तो आ गया 1.57। ये आ गया हमारे पास सारी वैल्यूज़ का लॉग। लेकिन अब हमने फाइंड करना है f log x, यानी कि जस्ट हम अपनी फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू को इस log x वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, मिड पॉइंट यानी कि ये फ्रिक्वेंसी को जब मल्टीप्लाई किया तो आया 2.99, इसी तरह 4 को 1.53 के साथ किया तो 6.14, 14 को 1.57 के साथ किया और ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली, एंड पे ले लिया उनका समीशन। तो लेकिन जैसे ही हमने समीशन लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, समीशन f log x की वैल्यू। तो हम जस्ट डाटा पुट करते हैं, ये आ गई हमारे पास 47.3 इस f log x के समीशन की वैल्यू, और n की वैल्यू क्या है 30, तो ये आ गई वो 30। दोनों को सॉल्व किया, एंटी लॉग लिया और हमारे पास हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अच्छा, ये है बिल्कुल आसान सा तरीका ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हमारे पास हमारा 5th नंबर का एवरेज या क्वांटाइल है। तो ये क्या कहता है, द हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू। हार्मोनिक मीन क्या है, हमारे अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है और हमारी वैल्यू का रेसिप्रोकल है। जैसे कि वैल्यू लिख देखें, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ 1 बाय x, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ आवर वैल्यू यानी कि x। इसी तरह ग्रुप की शक्ल में, जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास क्लासेस यानी कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, उस केस में हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा n डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f इंटू 1 बाय x। यहाँ पे हमारे पास लॉग मौजूद नहीं है, वहाँ पे लॉग आया था, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ख़त्म किया था, और आपको पता है स्क्वायर रूट ख़त्म करने से लॉग आता है। यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए लॉग का चक्कर भी नहीं है। अच्छा जी, सॉरी, ये है हमारे पास वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, f x की हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं टोटल, जो कि 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो सबसे पहले सबका रेसिप्रोकल ले लें, 1/30 का लिया तो 0.03, 35 का रेसिप्रोकल लिया तो आ गया 0.0286, 40 का लिया तो 0.0250। इसी तरह सारी वैल्यूज़ का हमने रेसिप्रोकल ले लिया और एंड पे उसका सम ले लिया, जो कि जाहिर कर रहा है समीशन ऑफ 1 बाई एक्स, जो कि है 0.2488। अब हमारे पास समीशन 1 बाई एक्स भी आ गया है, हमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी काउंट कर सकते हैं जो डाटा में पुट करते हैं। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन, एन के आ गया हमारे पास 10, जो कि टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, और समीशन 1 बाई एक्स आ गया 0.2488। तो दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 40.2, या जो भी हम निकाल रहे थे MPH। ठीक है, MPH ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई यूनिट आता है तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारे पास हार्मोनिक मीन निकालने का एक तरीका। दूसरा तरीका जो कि है था फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, तो हमने जस्ट उसके अंदर हमने रेसिप्रोकल पहले 1 बाई एक्स फाइंड करना है, फिर 1 बाई एक्स को f के साथ मल्टीप्लाई करना है और बाद में उन सारे का एक समीशन ले लेना है, और डाटा पुट करके हमने हमारे पास हर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हार्मोनिक मीन आ जाएगा। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को ना आए तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड है हमारे पास, रिलेशन आ गया है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का। तो रिलेशन क्या है तीनों के दरमियान की, अर्थमेटिक मीन हमेशा हमें ग्रेटर नज़र आएगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर नज़र आएगा हार्मोनिक मीन से। इसी तरह हमारे पास मिड रेंज क्या होती है,
लेट्स सपोज दो पॉइंट्स हैं या दो जगह हैं, उनके दरमियान का फासला हमें मालूम करना हो तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, वो होता है मिड रेंज। तो क्या होगा, इफ़ दे आर एन ऑब्जर्वेशंस बिटवीन x0 या x नोड एंड xm, अगर x0 और xm के दरमियान n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, एज देयर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस, यानी कि x0 हमारी छोटे वाली वैल्यू होगी, xm बड़े वाली वैल्यू होगी, तो हम उनका मिड रेंज कैसे फाइंड करेंगे। मिड रेंज इज इक्वल टू x नोड प्लस xm, यानी कि दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास हमारा दरमियानी फासला या मिड रेंज आ जाएगी। इसी तरह मिड क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है तो उसका क्या है, इफ़ x1 x2 एंड xn आर n ऑब्जर्वेशंस बिटवीन q1 एंड q3 एज देयर फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल रिस्पेक्टिवली, अगर हमारे पास Q1 Q3 जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल्स हैं उनके दरमियान में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हों तो उनकी हम मिड क्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला होगा Q1 प्लस Q3, दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा मिड क्वार्टाइल रेंज। अच्छा ये I नहीं है, ये 1 है, गलती से I लिखा गया है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मिड क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा हमारे पास मिड क्वार्टाइल निकालने का तरीका। तो लो गाइस, हमारे पास हमारे एवरेजेस और लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको सारे एवरेजेस या क्वांटाइल्स भी जिन्हें हम कहते हैं वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा लेक्चर नंबर 10 उसके अंदर मिलेंगे। अगर और एक आप सबों से सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इसकी डेली वीडियो वॉच करते हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस नज़र आती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।